हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके में राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पुरखनगर गुरुग्राम में है, और ये कितने क्षेत्रफल में है? ये है 142.3। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये? 142.3। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। कब हुई? 1971 में। इसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि सलीम अली है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। और ये एक क्या थे? सलीम अली क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे जो अलग अलग पक्षियों पर रिसर्च करते थे। और इसको ये किसके लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बाहर विदेशों के पक्षी आते हैं। ये विशेष पक्षी इसका आता है साइबेरियन सार्स। कौन सा आता है? साइबेरियन सार्स। और ये किस मौसम में आता है? ये सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सुल्तानपुर पक्षी विहार क्या, इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने 1972 ईस्वी में की थी। किसने की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी खोज 1972 ईस्वी में की थी। दूसरा उद्यान हमारा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर। ये कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में। और कब बना? 2003 में बन के तैयार हुआ। ये उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पे साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। ये हमारे ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान हैं 2। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पुरखनगर गुरुग्राम में, और दूसरा कहाँ है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर में है, 2003 में बन के तैयार हुआ है। अब पढ़ लेते हैं हम वन्य जीवन अभ्यारण्य। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य? कितने हैं हरियाणा में? 8। कितने? कुल कितने हैं? 8। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और राष्ट्रीय उद्यान की 2। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यह सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यह सबसे बड़ी झील है, बिंडावास में ही देखने को मिलेगी हरियाणा में। यहाँ किंगफिशर सोन चिड़ी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किंगफिशर और सोन चिड़ी पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे हरियाणा का पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसको क्या बनाया जाएगा? हरियाणा का पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। खप्परपास वन्यजीव अभ्यारण्य। खप्परपास वन्यजीव अभ्यारण्य। खप्परपास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है, और बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में। ये दोनों कहाँ पे है? ये झज्जर में ही है दोनों। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और दूसरा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है। और ये कैथल में भी है, और ये कुरुक्षेत्र में भी है। इसका एक भाग शायद कुरुक्षेत्र में भी है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में ही पड़ता है। इसे सोनसर जंगल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सोनसर जंगल भी कहा जाता है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये चिलचिला ही वन्यजीव अभ्यारण्य ही सबसे छोटा है हरियाणा में, इसका क्षेत्रफल के हिसाब से। अबुशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबुशहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? सिरसा में। अबुशहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? सिरसा में। ये सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव उद्यान कौन सा है? अबुशहर। अबुशहर जो सिरसा में पड़ता है वो सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में पड़ता है। और खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य भी पंचकुला में है। ये दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ते हैं? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में। कुल हरियाणा में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 हैं। और पंचकुला में 2 पड़ते हैं, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य
और कोल्ही देवदान वन्य जीव अभयारण्य। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। बस विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, देखने के बाद कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना। आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना।